इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रखे एक बॉक्स में 1976 में एक रजिस्टर मिला। इसमें 100 से कुछ अधिक पन्ने थे। इन पर गणित की भाषा में कुछ लिखा था, कुछ ऐसा जिसे दुनिया भर के गणितज्ञ भी समझ नहीं पा रहे थे। आज भी वह रजिस्टर और उस पर लिखे 600 से अधिक सूत्र एक अबूझ पहेली हैं। इस खोई नोटबुक की खोज ने गणित की दुनिया में एक हलचल पैदा कर दी थी। यह नोटबुक थी श्रीनिवास रामानुजन की, एक ऐसा महान गणितज्ञ जैसा इतिहास ने फिर कभी नहीं देखा। गणित में कोई औपचारिक ट्रेनिंग ना होने के बावजूद उन्होंने गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस वीडियो में जानेंगे इस महान प्रतिभा के बारे में जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में देश को अभूतपूर्व गौरव प्रदान किया। सर रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। तब यह शहर मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत आता था और देश पर राज था अंग्रेजों का। वैसे तो उस समय किसी भारतीय प्रतिभा के लिए उभरना आसान नहीं था, लेकिन रामानुजन जैसे हीरे की चमक छिपाई नहीं जा सकती थी। कहा जाता है 7वीं में पढ़ाई के दौरान ही वे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को गणित पढ़ाने लगे थे। 13 वर्ष की उम्र में गणितज्ञ एस.एल. लूनी की किताब एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को उन्होंने हल कर दिया था और महज 16 वर्ष की उम्र में जी.एस. कार की लिखी किताब अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स को उन्होंने रट डाला था। सर रामानुजन गणित के लिए ही बने थे, कोई और विषय उन्हें कभी रास से नहीं आया। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन वे 2 बार फेल भी हो चुके थे। इस महान गणितज्ञ के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया 1913 में, जब उन्होंने एक दूसरे बड़े गणितज्ञ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जी.एच. हार्डी को लेटर लिखा। कई पेज के पत्र में बड़े बड़े थ्योरम लिखे। ऐसा लग रहा था कि रामानुजन एक समानांतर ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। इन सूत्रों की व्याख्या नहीं की गई थी। कुछ फार्मूले जाने पहचाने थे, लेकिन उनका परिणाम अलग था। कुछ में तो असंभव सा दावा किया गया था, लेकिन रचनात्मकता बहुत थी। रामानुजन के लिखे थ्योरम को देखकर सारे गणितज्ञ आश्चर्यजनक थे, लेकिन सर हार्डी ने लिखा कि ये थ्योरम सही जरूर होंगे। अगर ये सही नहीं होते तो कोई इनका आविष्कार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुला लिया, जहां पहुंचकर रामानुजन ने इस बात को भी स्वीकारा कि ये सूत्र उन्हें अपने सपने में दिखाई दिए थे। रामानुजन नामागिरी देवी के उपासक थे और वे कहते थे कि देवी ही उन्हें सपने में आकर गणित के ये सूत्र बता जाती हैं। 5 वर्षों में उनकी और प्रोफेसर हार्डी की जोड़ी ने तहलका मचा दिया था और इसी वजह से 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। इतनी कम उम्र में रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुनना अपने आप में एक बड़ी बात थी, पर शायद रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनने के बाद एक राष्ट्रीय हीरो के तौर पर रामानुजन 1919 में भारत लौट आए। गणित में वह शिखर पर थे, लेकिन उस वक्त तक उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टरों ने पाया कि उन्हें टीबी हो गया है। खैर, अपने परिवार और पत्नी से मिलने के बाद रामानुजन को सैनिटोरियम में रखा गया, जिसे उस वक्त टीबी जैसे बीमारियों के लिए एक उचित जगह समझी जाती थी। इस दौरान रामानुजन ने अपने सबसे बड़ी खोज की। रामानुजन का स्वास्थ्य अब लगातार गिरता जा रहा था। वह बिस्तर पर थे, लेकिन उनके दिमाग में केवल एक ही चीज घूम रही थी, जो थी गणित। उन्होंने 12 जनवरी 1920 को प्रोफेसर हार्डी को एक आखिरी पत्र लिखा, जिसमें
मॉक थीटा फंक्शन के बारे में बताया गया था। उस वक्त तक इस रहस्यपूर्ण थियरी के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और इससे पहले कि प्रोफेसर हार्डी कोई जवाब दे पाते, उन्हें खबर मिली कि रामानुजन नहीं रहे। वह तारीख थी 16 अप्रैल 1920। रामानुजन के प्रोफेसर हार्डी को लिखे उस अंतिम पत्र के 100 साल बाद भी गणितज्ञ उनकी थ्योरीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रामानुजन के सूत्रों का विस्तार कहां तक है, हमें यह अब भी नहीं पता। सिग्नल प्रोसेसिंग से लेकर ब्लैक होल फिजिक्स तक आज उनके थ्योरीज हर जगह काम आ रही हैं। जो फॉर्मूले उन्होंने अपनी बीमारी के हालत में दिए, उसका रहस्य हम 21वीं सदी में जाकर खोल पाए और पता लगा कि मॉक थीटा फंक्शन ब्लैक होल को समझने के लिए जरूरी है। इस भारतीय प्रतिभा के द्वारा गणित में दिए गए कई फॉर्मूलों ने आज भी दुनिया की कई गणितज्ञों की नींदें उड़ा रखी हैं। रामानुजन का असामान्य निधन गणित जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति था। रामानुजन और इनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने की इस यात्रा में उन्होंने भारत को अभूतपूर्व गौरव प्रदान किया। दोस्तों, ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।